सब्जी मसाला, जो हमेशा याद रखिए MDH सब्जी मसाला। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। महिलाओं के लिए सर्वाधिक भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 1873 हो चुके हैं अब तक 30 लोगों की मौत। आगरा सबसे ज्यादा प्रभावित। झांसी महानगर में कोरोना ने दी दस्तक। 114 नमूनों में एक की रिपोर्ट पॉजिटिव। 59 साल का मरीज कोरोना पॉजिटिव। उन्नाव में दूसरा कोरोना पॉजिटिव केस मिला। महिला पत्रकार मिली कोरोना पॉजिटिव। महिला पत्रकार कोरोना पॉजिटिव मिलने से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। और लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर कोरोना योद्धाओं का बनाया गया स्केच के माध्यम से लोगों से की गई योद्धाओं के सम्मान करने की अपील। नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश में। रुक करते हैं खबरों का। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और प्रमुख सचिव गृह स्वतंत्र अमित मोहन प्रसाद ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अवनीश अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में जिन बिंदुओं पर जो विशेष बल दिया है उसमें पूल टेस्टिंग में विशेष बल देने की बात कही है। हर हाल में स्वास्थ्य कर्मियों को मेडिकल इन्फेक्शन से बचाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें समस्त जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने की बात कही गई है। बायोमेडिकल वेस्ट इलाके भी अधिकारी नियुक्त करने के लिए निर्देशित किए गए हैं और प्लाज्मा थेरेपी को और बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। वहीं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद प्रदेश में अब तक कुल केसेस की संख्या 1843 हो चुकी है, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 289 अब तक मामले डिस्चार्ज हो चुके हैं। 29 लोगों की मौत पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक हो चुकी है और इसी के साथ में 1525 केस अभी भी एक्टिव हैं जो विभिन्न हॉस्पिटलों में उनका इलाज चल रहा है और कुल 58 जिले संक्रमण से प्रभावित हैं। 10 जनपदों में उपचार पूरा हो चुका है और एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है और 3876 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। 3415 सैंपल अभी आने बाकी हैं। जो श्रमिक हैं, ग्रामीण श्रमिक हैं, शहरी श्रमिक हैं, उनको जो है लगभग 281 करोड़ रुपए की धनराशि भी 1000 रुपए की दर से बांट दिया गया है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि राजस्व विभाग द्वारा जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उसमें जो हमारे बाहर से श्रमिक आ रहे हैं उनके भी रहने की एक अच्छी व्यवस्था करने का निर्देश दे दिया गया है। हम आपको ये भी अवगत कराना चाहेंगे कि निर्माण कार्य में बहुत तेजी आई है। आपको मालूम है कि अब लगभग 30,000 कॉमन सर्विस सेंटर तो चालू हो ही गए हैं, लेकिन साथ साथ जो भट्ठे हैं वो अब 12,000 से अधिक चल रहे हैं। भट्टों में सप्लाई और धुलाई की कहीं दिक्कत न हो, निर्देश सभी जनपद स्तर पर दिया गया है और सभी जिलाधिकारी और पुलिस के अधिकारियों को कहा गया है कि ईंट भट्टों से जो भी धुलाई और जो भी व्यवस्था की जाए उसमें कहीं रोक टोक न हो। छड़ का, लोहे की छड़ ले जाने का, बाकी और कोई भी और निर्माण सामग्री ले जाने का, ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से जहां हॉटस्पॉट एरिया ना है, जहां लॉकडाउन की कहीं प्रतिबंध नहीं, वहां पर जो है बेरोक टोक ले जाने पर कोई भी रोक नहीं है। निर्माण कार्य में यूपीडा द्वारा जो है अब जो लगभग 4,975 से अधिक श्रमिकों माध्यम से लगभग 2,500 मशीनों से कार्य करा रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में लगभग 4,481 श्रमिक माध्यम से कार्य कराया जा रहा है और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में भी कार्य कराया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के कार्यों में भी निरंतर तेजी आई है। अब 11,470 करोड़ के कार्य प्रारंभ हो गए हैं और 173 कार्य लगभग प्रारंभ हो गए हैं। सिंचाई के कार्य भी 63 प्रारंभ हो गए हैं। लघु सिंचाई के भी 84 डैम और 96 तालाब के कार्य प्रारंभ हैं और ग्रामीण पेयजल के भी कार्य प्रारंभ हो गए हैं। अभी तक कुल केसेस की संख्या 1843 इनमें से 289
डिस्चार्ज हो चुके हैं पूर्णतः उपचारित होकर के। 29 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, जिसमें से अधिकांश या तो कोमॉर्बिडिटी के केसेस हैं या फिर ओल्ड एज के केसेस हैं। जो एक्टिव केसेस हैं वो कुल मिलाकर के 1525 इस समय एक्टिव केसेज हैं, जिनका विभिन्न चिकित्सालयों में इलाज किया जा रहा है। अभी तक कुल मिलाकर के 58 जिले प्रभावित हुए हैं संक्रमण से। इनमें से 10 जनपदों में इस समय जो संक्रमित लोग थे उनका पूरा उपचार हो चुका है, वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो एक्टिव इन्फेक्शन वहां इस समय नहीं है। और 17 जनपद अभी भी उनके यहाँ कोई अभी संक्रमण का प्रकरण सामने नहीं आया है। जो टेस्टिंग होती है उसमें कल भी 3876 सैंपल्स टेस्ट किए गए उत्तर प्रदेश में, और 3415 सैंपल्स हम लोगों ने कल लैबोरेटरीज को भिजवाया था। जो बैकलॉग है उसको क्लियर किया जा रहा है, जो हमारे सैंपल्स की टेस्टिंग का। 318 पूल्स की कल सैंपलिंग की गई, टेस्टिंग की गई। 318 पूल्स थे, जिसमें 1590 सैंपल्स की जांच पूल सैंपलिंग के माध्यम से प्रदेश के 9 लैबोरेटरीज में की गई। जो पुरुषों और महिलाओं का प्रतिशत है वो 79.15% पुरुष संक्रमित हुए हैं अभी तक, और महिलाओं में 20.85% महिलाएं संक्रमित हुई हैं। आपके माध्यम से हम बार बार ये अनुरोध करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं कि अपने बुजुर्गों को हमें संक्रमण से बचाना चाहिए। इस बीच एक बड़ी और अहम खबर आ रही है आप सामने। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के झांसी में महानगर में कोरोना ने दस्तक दी है। इस वक्त बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। झांसी में अब कोरोना का पॉजिटिव मामला सामने आया है। 114 नमूनों में 1 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। 59 साल का मरीज कोरोना पॉजिटिव है। स्वास्थ्य विभाग में इस खबर के बाद से हड़कंप मच चुका है। पूरे क्षेत्र को सील करने का काम किया जा चुका है। शहर कोतवाली के सुरक्षा गेट का ये मामला है। इस वक्त बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ओके इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। तौसीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हमारे संवाददाता तौसीफ, नया मामला सामने आया है, क्या कुछ अपडेट है कोरोना वायरस को लेकर? विस्तार से जानकारी दें। जी मोहित, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि झांसी कल तक जहां ग्रीन जोन में था, जहां चैन की सांस ले रहे थे, वहीं आज बता दूं आपको सुबह जैसे ही आज कोरोना पॉजिटिव एक मरीज की जो खबर आई, वहीं मैं बता दूं आपको पूरा जिला प्रशासन में जो हड़कंप का माहौल बन गया। मैं बता दूं आपको कि जो कल जो है रविवार के दिन 114 लोगों की जो है रिपोर्ट गई थी, जिसमें जो है 1 कोरोना जो है पॉजिटिव पाया गया है। मैं बता दूं आपको यहाँ की शहर कोतवाली की जो 59 गेट का पूरा मामला है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि 59 वर्षीय एक महिला है जिसको जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और मैं बता दूं आपको उसके घर के जो 5 सदस्य हैं उनको भी जो है यहाँ के मेडिकल कॉलेज में क्वारंटाइन करा दिया गया है। जी, क्या कोई ट्रेवल हिस्ट्री के सामने आ रही है जो महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है? क्या कुछ जानकारी फिलहाल स्वास्थ्य विभाग को अब तक मिल पाई है इस मामले पर? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि अभी जो है यहाँ के जिलाधिकारी हैं आंध्रा बांसी, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो पूरे क्षेत्र का जो जहाँ पर पॉजिटिव मरीज पाया गया है, वहाँ पर जो है मेडिकल की 5 टीमें लगा दी गई हैं और लगातार पूरे क्षेत्र को जो है सैनिटाइजिंग किया जा रहा है। और चप्पे चप्पे पर जो है पूरी मेडिकल की जो टीम है वो एक एक घर को जो है थर्मल स्क्रीनिंग कर रही है, उनकी की जा रही है। और मैं बता दूं आपको जो मौके पर जो है यहाँ के जिलाधिकारी जो है आंध्रा बांसी, SSP जो है डी प्रदीप कुमार और यहाँ के जो सांसद है अनुराग शर्मा, वो मौके पर मौजूद है। और जो है सभी लोगों को जो मेडिकल की जो टीम है उनको जो है पीपीई किट बांट रहे हैं और उनसे कहा जा रहा है कि पूरे क्षेत्र में जो है एक एक इंसान की जो है बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तौसीफ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तौसीफ हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से अब पहला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण देश में लॉकडाउन की स्थिति में, ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लखनऊ के कुछ इलाकों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है और जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए एडीएम ट्रांस गोमती विश्वभूषण मिश्रा लखनऊ की जनता के लिए नायक बने हुए। इसी पर देखिए ओके इंडिया की खास रिपोर्ट। जब देश में संकट की स्थिति हो तभी असली हीरो की पहचान होती है, चाहे वो प्रशासनिक सेवा के हों या फिर आम जनता के बीच रहने वाले समाज सेवी। वैश्विक महामारी कोरोना में लखनऊ की जनता के लिए वरदान साबित हो रहे हैं
एडीएम ट्रांस गोमती विश्वभूषण मिश्रा कालाबाजारी से लेकर जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई कर आम जनता तक आवश्यक वस्तुओं की सुविधाएं पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। थाने स्तर पर नागरिक सुरक्षा और पुलिस के साथ की संयुक्त बैठक। एडीएम ट्रांस गोमती विश्वभूषण मिश्रा ने जन जन तक सुविधा और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए स्थानीय स्तर पर जाकर पुलिस प्रशासन और नागरिक सुरक्षा के लोगों के साथ बैठक की। सोशल डिस्टेंसिंग और जनता की समस्याओं को जानने तथा हर एक व्यक्ति तक शासन प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। नागरिक सुरक्षा संगठन के स्वयं सेवकों की समर्पित टीम मोहल्लावार गठित कर कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुपालन में सिविल सोसाइटी की भागीदारी सुनिश्चित कराई। हॉटस्पॉट एरिया में घर घर तक पहुंच रही हैं आवश्यक वस्तुएं। एडीएम ट्रांस गोमती विश्वभूषण मिश्रा ने लखनऊ के हॉटस्पॉट बनाए गए एरिया में नागरिक सुरक्षा, तहसील, मंडी, पुलिस की सहायता से हर एक व्यक्ति के घर तक राशन, सब्जी, भोजन, दवा इत्यादि आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने का कार्य लगातार कर रहे हैं, जिस कारण हॉटस्पॉट एरिया में रह रहे लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए। रात हो या दिन लगातार जनता के बीच एडीएम ट्रांस गोमती विश्वभूषण मिश्रा सवेरे सवेरे नव स्थापित मास्टर कंट्रोल रूम से फल सब्जी मंडी सीतापुर रोड और दुबग्गा की केंद्रीकृत को लगातार मॉनिटरिंग करने का कार्य कर रहे हैं। विश्वभूषण मिश्रा के साथ अपर नगर मजिस्ट्रेट अजय कुमार राय, मंडी सचिव संजय सिंह, मंडी पर्यवेक्षक इराशत अली सिद्दीकी और अन्य मंडी प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ साथ लखनऊ पुलिस के सहयोग से मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। लॉकडाउन उल्लंघन, सोशल डिस्टेंसिंग और काला बाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई। एडीएम ट्रांस गोमती विश्वभूषण मिश्रा जहां एक तरफ डॉक्टरों, होटल व्यवसायियों, व्यापारियों एवं मंडी के कर्मचारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ काला बाजारी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर लाइसेंस निरस्त कराने का कार्य कर रहे हैं। मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने के लिए आज निर्णय लिए गए हैं। इसमें यह पाया गया कि पहले जैसे मंडी में हम लोगों ने निर्देश दे रखा था कि कोई भी व्यक्ति फुटकर क्रय विक्रय नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत स्थान पर वाहन खड़ा करके सड़क जाम नहीं करेगा। तो इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले जो व्यापारी थे, जो लाइसेंसी व्यापारी थे, ऐसे 11 लोगों का लाइसेंस हमने निरस्त किया है। इसके अतिरिक्त हमने पुलिस उपायुक्त उत्तरी के लिए एक पत्र लिखा है और उनसे पुलिस सहयोग की अपेक्षा की है कि कल जो लोग इसके बाद भी फुटकर क्रय विक्रय करने वाले आते हैं और हमारे लाइसेंसी नहीं है, उन्हें जो है रोका जाएगा और उनको यहाँ इस तरह से उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, एपिडेमिक एक्ट है, भारतीय दंड संहिता है, इनकी उपयुक्त धाराओं के अंतर्गत उनके ऊपर मुकदमा भी करवाएंगे। लखनऊ के मंडियों को बनाया हाईटेक। अपर पुलिस उपायुक्त, मंडी सचिव, एसीएम और एसएसपी अलीगंज राजकुमार शुक्ला की टीम ने मजबूती से मंडी में नवीन सुधार और कोविड-19 महामारी के सापेक्ष तीव्र गति से लगातार निर्णय लेते हुए बदलावों को लागू किया है, जिससे मंडी में वन टाइम क्राउड 70% तक कम करने में सफलता मिली है। पुलिस और प्रशासन में जहां नोएडा से लेकर लखनऊ तक समन्वय की समस्या गाहे बगाहे चर्चे में रहती है, वहीं इस टीम की कार्यशैली देखते तो समन्वय और परस्पर सहयोग की एक मिसाल नजर आती है। जैसा आप जानते हैं, मंडी सबसे क्राउडेड प्लेसेस में से एक स्थान होता है, सबसे ज़्यादा भीड़ भरा स्थान होता है किसी भी शहर में। और हम लोग जो है मंडी को हमने मॉनिटर करने के लिए, यहाँ पर भीड़ बहुत हो रही थी, कोविड-19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत हमको सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करवाना था। तो इसके लिए हमने व्यवस्था यह की कि यहाँ हमने जो है चारों तरफ लाउड स्पीकर सेट लगवाए, 24 टोटल लाउड स्पीकर हमने लगवाए हैं, जो साउंड सिस्टम हमने लगवाया, जिसके माध्यम से एक साथ अगर हम कहीं कंट्रोल रूम से बैठकर बात करते हैं तो चारों जगह हमारी बात पहुँच जाए। इसके अलावा हमने 13 जो है यहाँ पर CCTV कैमरे लगवाए, जो इंटरनेट कैमरा है, जिसके माध्यम से हम लाइव फीड देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और ऐसी ही व्यवस्था हमने दुबग्गा मंडी में भी की, और दुबग्गा मंडी का लाइव फीड भी हमने इस अपने मास्टर कंट्रोल रूम में ले लिया है। तो इससे दोनों मंडियों के सभी स्थानों के सभी स्पॉट्स पर यहाँ बैठकर हमारा जो सेंट्रल कंट्रोल रूम, मास्टर कंट्रोल रूम है, यहाँ बैठे हुए व्यक्ति को अपने सामने स्क्रीन पर सारी चीज़ें घटती हुई दिखाई देती हैं। और जहाँ कहीं इंटरवेंशन की जरूरत होती है, उसको जब माइक से अनाउंस किया जाता है तो सीधे उस जगह पर ब्रॉडकास्ट होकर और लोगों को आवाज़ सुनाई देती है। तो जिन व्यापारियों को निर्देश देना है, जो मंडी के वहाँ फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हमने लगा रखी है, 2-2 फ्लाइंग स्क्वाड हमने बनवाया 5-5 लोगों का, जिसमें 3 होमगार्ड और 2 मंडी कर्मचारी हैं। तो अगर कहीं जब अनाउंसमेंट होता है कि यहाँ पर
भीड़ हो रही, तत्काल चेक करने की ज़रूरत है, तो हमारी वो विसल और डंडा लेकर वो टीम वहाँ पहुँच जाती है और विसल बजाते हुए लोगों को तुरंत सचेत करती है और भीड़ को तितर-बितर करती है। इस तरह से हमारा पूरा जो प्रयास है सोशल डिस्टेंसिंग और पालन करते हुए सभी एसेंशियल कम्युनिटीज़ की आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई भी ना रुके, सप्लाई भी बनी रहे और साथ में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरा पालन भी हो सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सचिव, मंडी सचिव और एडीएम स्वयं बैठे हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सामने जो लगी है एलसीडी कैमरे की जो निरीक्षण है लगातार चल रहा है। और जैसा कि एडीएम साहब ने बताया कि हमने जो मोबाइल नेट के थ्रू हमने मोबाइल पे भी ले लिया है, तो अगर बाई चांस कंट्रोल रूम में नहीं है, अपने ऑफिस वर्क में भी हैं, तो ऐसे कार्यों पर ये लगातार निगरानी कर सकते हैं और लगातार देख रेख कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यह लॉकडाउन में मंडी के ऊपर जो कि जहां लगातार व्यापारियों का आना जाना लगा रहता है, तो कहीं ना कहीं यह जो कदम है या व्यापारियों और आम जनमानस के लिए काफ़ी सराहना का चर्चा बना हुआ है। और इन दोनों अधिकारियों की वजह से आपको बता दें कि रात में भी लगातार निरीक्षण चलता रहता है। जब हम अपने घरों में सोए रहते हैं तब यह अधिकारी हमारी सुरक्षा के लिए लगातार मंडी का निरीक्षण करते हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ प्रवीण कुमार पांडे, ओके इंडिया, लखनऊ। तो वहीं इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है पीलीभीत से, जहां पर आपको बता दें कि पीलीभीत में एक और कोरोना मरीज मिली से हड़कंप मचा है। इंदौर से लौटे युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। बीती 23 अप्रैल को इंदौर से अपने घर वापस आया था युवक। कोरोना पॉजिटिव मरीज को बरेली से रेफर किया गया है। 20 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में पहला जिला घोषित हुआ कोरोना मुक्त। थाना अमरिया क्षेत्र के तोंडरपुर गांव का ये मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन ओके इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। तो वही खबर लखनऊ से है, जहां पर कोरोना महामारी से लड़ाई के खिलाफ हजरतगंज चौराहे पर पेंटिंग बनाई गई है। कोरोना वायरस के योद्धा के रूप में कार्य कर रहे पुलिस, डॉक्टर, सफाई कर्मियों के साथ मीडिया का भी इस स्केच में बनाकर लोगों से उनके सहयोग की अपील की गई है। स्वयंसेवी संस्था द्वारा बनाई गई पेंटिंग के माध्यम से लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील की गई है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को तरह तरह के माध्यम से जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए चित्रधारी का सहारा भी लिया जा रहा है। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के उन्नाव से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। उन्नाव में दूसरा कोरोना पॉजिटिव मिला है और महिला पत्रकार मिली है कोरोना पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच चुका है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की जो टीम तैनात की गई है। गंगा घाट कोतवाली अंतर्गत मदनी नगर का पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन उन्नाव से, जहां पर एक महिला पत्रकार कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। आपको बता दें कि इसको लेकर लगातार अब हड़कंप मच चुका है पूरे इलाके में। अब कार्रवाई पुलिस कर्मियों के द्वारा की जा रही है। डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि महिला पत्रकार जिन जिन से मिली थी उन सभी को क्वारंटाइन करने का फैसला किया जा रहा है। वहीं खबर लखनऊ से है, जहां पर कोरोना को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन का ध्यान रखते हुए एसडीएम सदर सूर्यकांत त्रिपाठी ने राशन और भोजन पैकेट तैयार किए हैं। तहसील के साथ ही आपको बता दें कि तहसील में तेल, आटा, चावल, नमक, साबुन, मसाले और अन्य सामान के पैकेट तैयार करके गरीब मजदूर और झोंपड़पट्टी में पहुंचाने का काम किया गया है। इसी के साथ में आपको यह भी बताते चलें कि टोल फ्री नंबर के माध्यम से शिकायत मिलती है और तुरंत शिकायत का समाधान तहसील स्तर पर किया जा रहा है। लॉकडाउन में दूर दराज से आए गरीब मजदूरों को काम न मिलने के कारण अपने और अपने परिवारों का जीवन यापन करना बड़ा ही मुश्किल हो चुका है। ऐसे में तहसील सदर द्वारा लगातार भोजन वितरण और राशन वितरण का काम किया जा रहा है। संपूर्ण भारत में लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी भी लॉक है और पूर्ण रूप से जो गरीब हैं, जो जिनको खाने की समस्या हो रही है। एक तरफ आप देख सकते हैं इस समय हम सदर तहसील में मौजूद है, जहां यही अधिकारी जनता के लिए लगातार कार्रवाई करते थे, उनके समस्याओं को सुनते थे। लेकिन जब देश संकट में आ गया तो यही अधिकारी उन्हीं गरीबों को भोजन का और राशन का पैकेट पहुंचाने के लिए तैयार हो गए हैं। और आज रविवार का दिन है, उसके बावजूद ये कार्यालय सदर तहसील खुला हुआ है और इसमें लॉकडाउन की पूर्ण रूप से पालन करते हुए जो सोशल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गरीबों के लिए यहाँ पर राशन तैयार हो रहा है, राशन का पैकेट तैयार हो रहा है। और पूरा सदर तहसील जहां फाइलों से पटा हुआ था, आज वही सदर तहसील गरीबों के भोजन के लिए, राशन के लिए, कच्चा अनाज के लिए पूरा तहसील भर गया है। आज बात करेंगे, यहाँ पर मौजूद हैं उप जिलाधिकारी, इनसे बात करेंगे। सर, एक तरफ तहसील थी, तहसील में जनता की समस्याओं को सुना जाता था, आज तहसील पूरा राशन से पटा। किस प्रकार से गरीबों को भोजन पहुँचाने और राशन पहुँचाने का कार्य तहसील प्रशासन से हो रहा है?
देखिए, तहसील में हमारे यहाँ पे एक कम्युनिटी किचन बनाया गया है और उसमें 1500 लोगों को पर डे बनवा के खाना उपलब्ध कराया गया जाता है। साथ ही जिन लोगों की डिमांड कच्चे राशन की होती है उनके लिए हम यहाँ तहसील में प्रतिदिन 500 पैकेट तैयार कराते हैं और उसी के क्रम में यहाँ पे तैयारियाँ की जा रही हैं और उनको जा करके घर घर लेखपालों के माध्यम से उनको बंटवाया जाता है। सर, एक बार हम ये जानना चाहेंगे कि जो राशन आप गरीबों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, उन राशन में किस प्रकार का और क्या क्या सामान गरीबों को दिया जाता है, हमको एक बार आप बता दीजिए। जो राशन पैकेट हम लोग एक सप्ताह के लिए तैयार करा रहे हैं उसमें 5 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 1 किलो नमक है, 1 किलो तेल है, साथ ही 200 ग्राम धनिया है और लाल मिर्च का पाउडर है। इसके अलावा हल्दी पाउडर है। इसका एक पैकेट पूरा तैयार किया जाता है। 3 किलो आलू भी रहता है। इसको अलग से आलू हम अलग से रखते हैं क्योंकि आलू जो जब हमें इसको सिल देते हैं तो ख़राब होने की संभावना रहती है, तो उसको हम अलग पैकेट में ही साथ ही में उसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। सर, कच्चा राशन आपने कहा कि मैं कच्चा राशन के साथ साथ भोजन का भी वितरण करते हैं, तो जो भोजन आप वितरण करते हैं उसके किस प्रकार से, और खासकर सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही कि लगातार हर जगह ये सुनने में आ रहा है कि जो लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं वो कर्मचारी भी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो इस विषय में आप अपने कर्मचारियों को और जो लगातार क्षेत्र में रहते हैं उनको किस प्रकार का दिशा निर्देश देते हैं, किस प्रकार से उनसे सुरक्षा करने को कहते हैं जिससे कि वो किसी प्रकार से किसी के संक्रमण में ना आ सकें? ये सबसे बड़ा इस समय जो समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या बनकर निकल रही है कि जो लोग समाज की सेवा करते हैं वही संक्रमित हो जाते हैं। देखिए, हम लोगों ने ये सभी को निर्देश दिए हैं कि जो लोग भी जहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएं वहाँ पे पूर्णतया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं और साथ ही बीच बीच में हम लोग यहाँ पे चेकिंग भी करा रहे हैं। सीएमओ साहब से निर्देश मतलब प्राप्त हुआ है कि जो भी कर्मचारी इस कार्य में लगे हुए हैं उनका समय समय पे मेडिकल चेकअप होता रहे। किसी को भी अगर ऐसा महसूस होता है कि उसके अंदर कोरोना के लक्षण है तो तत्काल उनकी हम जो है चेकिंग कराते हैं और चेकिंग कराने के बाद अगर वो, अभी तक तो कोई भी ऐसा केस हमारे यहाँ नहीं आया हमारे स्टाफ का कि कोई भी कोरोना पॉजिटिव निकला हो। निश्चित तौर पर उप जिलाधिकारी सूर्यकांत जी का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो भी हमारे लेखपाल हों चाहे तहसीलदार हों, जो भी क्षेत्र में जाते हैं जनता की सेवा करते हैं, उनको सख्त निर्देश दिया गया है कि किसी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना किया जाए और हर गरीब, हर ज़रूरतमंद, हर भूखे तक भोजन और राशन का पैकेट पहुँचाया जाए। कैमरामैन अमरीश के साथ प्रणवीर कुमार पांडे, ओके इंडिया, लखनऊ। तो वहीं झांसी में सांसद अनुराग शर्मा ने आयुक्त कार्यालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के स्वास्थ्य कर्मियों को पीपीई किट वितरित की है। संसद ने कहा कि कोरोना महामारी के समय पीपीई किट डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की जीवन रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती नजर आ रही है। इसका इस्तेमाल करके कर्मवीर योद्धा दूसरों की जीवन रक्षा करते करते स्वयं को भी सुरक्षित रखते हैं। स्वास्थ्य कर्मियों को 300 पीपीई किट दी गई हैं। इस दौरान झांसी कमिश्नर सुभाष चंद्र शर्मा, आईजी सुभाष सिंह बघेल, जिलाधिकारी आंध्रा वामसी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीके निगम आदि मौजूद रहे। सर, ये 300 किटें आई हैं एनएचआरएम के द्वारा। तो एनएचआरएम से हम लोगों ने आग्रह कर रखा था बहुत दिन से, क्योंकि पहले मिल नहीं रही थी और जैसे आपको पता है मैंने तो खुद मंगवा के 200 पहले बांट दी थी, अभी 300 मंगवाई हैं। ये जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, एम्बुलेंस में लोग जाएंगे, अब जहाँ जहाँ दिक्कत आती है तो इनके लिए ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं। अपने पास काफ़ी पर्याप्त मात्रा में वैसे किट्स पहुँच गई हैं। हमारे प्रशासन ने किट्स काफ़ी मंगवा के रख ली हैं। अब इन लोगों के पास नहीं थी, इनके लिए व्यवस्था कराई गई है। वहीं बहराइच के रामगांव थाने की भगीरवा पुलिस चौकी प्रभारी पर जानलेवा हमले पर छुरे से हमला किया गया है। दरोगा के साथ में मौजूद रिक्रूट सिपाही से हमलावरों ने हाथापाई करके दरोगा की सर्विस रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की। इसी दौरान सूचना पर एसएचओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हमलावर फरार हो गए। गाजीपुर के जमानिया कोतवाली क्षेत्र बरुई गांव में भूत प्रेत को लेकर पोते ने लोहे की रॉड से अपने दादा के सिर पर प्रहार करके मौत के घाट उतार दिया, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गाजीपुर के जमनिया थाना अंतर्गत ये बरवीन गांव है, जहां पे 70-72 वर्षीय श्री हरिहर तिवारी हैं। उनके ही बेटे और आदि ने मिल करके उनको आज सवेरे टॉयलेट के लिए गए थे और रॉड से मारा है
अस्पताल ले जाने पे उनकी मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में थाना जमनिया पे हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें जिन लोगों को नामित किया गया है उनसे पूछताछ करके गिरफ्तारी करके उनकी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से है, जहां पर चंदौली पुलिस ने 12 घंटों के अंदर ही जनपद के इलिया थाना क्षेत्र में हुई राम दुलारे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया है। दरअसल रविवार की सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि इलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत जगना गांव में 55 साल के राम दुलारे का शव खून से लथपथ मिला है। आज एक्चुअली सुबह ही अर्ली मॉर्निंग ये समाचार प्राप्त हुआ था कि ग्राम दिगना बिलदेव दुलारे यादव की हत्या हो गई है। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग पंजीकरण के बाद तत्काल हमारी पुलिस की टीम है, थाना प्रभारी और विशेषकर जो हमारी स्वाट टीम है उसके प्रभारी और हम सभी लोगों ने मिल करके जब इस केस की तहकीकात शुरू की, इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो जो तथ्य सामने निकल के आए। तो वहीं पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में आंधी तूफान और ओलावृष्टि के साथ हुई बरसात ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। आसमान से टूटे प्रकृति के कहर ने किसानों की फसल पूरी तरीके से बर्बाद कर दी है। किसान बेहद हताश और परेशान हैं। तो बीते दिनों हुई ओलावृष्टि में फसल के नुकसान को लेकर लॉकडाउन की वजह से किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल सका था। मैं 24 तारीख को गेहूँ लेके आया था सर जी, और 24 तारीख को मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। आज तो नागदा इंचार्ज मिला है और अपने जो ठेकेदार है वो अपने मनमानी कर रहे हैं। और उसके बाद रात में पानी बरसा, ओलावृष्टि हुई है। अब हमारा गेहूँ नाली में चला गया, काफ़ी नुकसान। पहले हमारे क्षेत्र में उधर पहले बरसात हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी, उसका हमें कोई मुआवजा नहीं मिला, ना कोई हमारे उधर सर्वा करने गया था अभी तक। तो इस रात में इतने परेशान। उत्तर प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। देखते रहो ओके इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।